नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 9 की बात करते हैं। यह आजीविका निर्णय का पाठ हमारा समाप्त हो चुका है। अब वैवाहिक जीवन में विलंब से किस प्रकार होता है तो हमको पत्रिका में किस प्रकार समझना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि यह हमने जो लिया है तो स्त्री जातक की पत्रिका है। अब स्त्री जातक की पत्रिका में हमने आपको उदाहरण बतौर बताया है कि इसमें हम लोग कैसे समझेंगे कि विलंब से विवाह हो रहा है या तो ज़्यादा विलंब होगा। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वृश्चिक लग्न की पत्रिका है और वृश्चिक लग्न की पत्रिका में हम पहले लग्न को देखेंगे कि हमारा जो सबसे पहले शरीर लग्न से शरीर है तो शरीर स्वस्थ है कि नहीं है। तो हम देखते हैं कि हमारे जो लग्न में है तो शनि बैठा हुआ है, तो हमारा जो लग्न है ये पीड़ित है। इसके ऊपर और किसी ग्रहों की जो है तो प्रभाव है, ये भी देखना पड़ेगा। तो इसमें जो है किसका प्रभाव और किसी का प्रभाव नहीं है। अब हम देखेंगे लग्नेश, तो हमारा लग्नेश द्वादश में गया हुआ है, मंगल केतु के साथ बैठा हुआ है, साथ में राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो इस प्रकार में हमारा लग्नेश भी पीड़ित हो गया, यानी लग्न हमारा पीड़ित है। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की, तो हमारा चंद्रमा भी जो है छठे गया हुआ है, राहु के साथ है, तो चंद्रमा भी पीड़ित है। जातक शारीरिक रूप से मानसिक रूप से पीड़ित है। अब बात आएगी हमारी विवाह का जो है विलंब से, विषय हमारा जो है तो ये है कि विवाह विलंब से कैसे समझें। तो आइए सप्तम में हम देख रहे हैं तो शनि की दृष्टि पड़ रही है। सप्तम के ऊपर जो है हमारे शनि की दृष्टि पड़ती है और इसके बाद सप्तमेश जो है हमारा शुक्र वो जो है तीसरे में गया हुआ है लग्न से, और साथ में सूर्य के साथ जो है युति है। सूर्य अलगाववादी ग्रह है, तीसरा अशुभ भाव है, तो इसमें हमारा कौन गया हुआ है, सप्तमेश शुक्र गया हुआ है। साथ में शनि की दृष्टि तीसरी पड़ रही है, तो ये कारण बन गया कि हमारा सप्तमेश पीड़ित हो गया। अब सप्तम की बात करेंगे तो सप्तम में शनि की दृष्टि है, तो सप्तम भी पीड़ित हो गया। अब फिर तीसरे में किसकी बात बताए थे, तो आप कारक को चेक कर लीजिए। तो इसका स्त्री जातक की पत्रिका है, तो हम इसके कारक के रूप में किसको देखेंगे, गुरु को देखेंगे, और साथ में जो है शुक्र को भी देखेंगे। तो हम स्थिर कारक ग्रह को देख रहे हैं कि हमारा जो कारक है तो गुरु तीसरे में गया हुआ है, साथ में सूर्य के साथ युति है। दूसरा पॉइंट ये है कि शनि के साथ ही शनि की दृष्टि पड़ रही है और साथ में मंगल भी देख रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो शनि जो होता है वो जो है मंदगामी ग्रह है, तो जब हमारे कारक को देखेगा, सप्तम को देखेगा, तो हमारा विवाह विलंब से होगा, यही एक कारण बन जाता है। फिर आपको बता दें कि इसके बाद हमको क्या देखना चाहिए। तो स्त्री के पत्रिका में हमने आपको बताया था कि 3 ग्रह अगर आपको ठीक ठाक दिख रहे हैं तो सबसे पहले था गुरु, दूसरे में मंगल और तीसरे में सूर्य। तो यहाँ पर देखेंगे तो कारक जो विवाह का है गुरु, वो तीन चीज़ों से पीड़ित है। मंगल हमारा जो है वो द्वादश में जाके केतु और राहु से पीड़ित है। अब इधर जो है सूर्य को देखें तो सूर्य शनि से और मंगल से पीड़ित है। जब इतने ग्रहों से पीड़ित है तो हमको ये समझ में आ गया कि हमारा विवाह विलंब से होगा। अब इसके बाद हमको क्या और देखना चाहिए, तो हमको ये देखना चाहिए कि D9 की जो हमारी लग्न है, तो D9 के लग्न में हम देख रहे हैं कि एक तो शनि की लग्न राशि आ रही है, D9 में हमारी कुंभ लग्न आई, तो कुंभ लग्न शनि की है। अब इसमें कौन ग्रह बैठ गया, तो सूर्य के साथ हमारा शुक्र बैठ गया। तो ये सबसे ज़्यादा जो है ख़राब चीज़ है कि युति शुक्र के साथ हो गया, तो इसमें विवाह हमारा जो है कहीं ना कहीं देरी से होगा। अब फिर देखते हैं कि D9 में कारक जो गुरु है वो अष्टम में गया हुआ है, तो ये बहुत ख़राब चीज़ है, अच्छी बात नहीं है। अब हमारे इतनी सारी चीज़ें जब हम पकड़ लिए तो हमको पता चल गया कि इस स्त्री जातक की जो पत्रिका है तो विवाह विलंब से होगा, इसमें कोई देरी नहीं है। इतना आप विषय देखिए तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर आप कैरियर के लिए कोई प्रश्न करता उसको हटा दीजिए, सबसे पहले आप मोस्ट विषय देखिए
कि हमारे पास जो अगर प्रश्न आया है तो विवाह के संबंधित आया है कि विवाह हमारा होगा तो कब होगा, तो आप सबसे पहले विवाह में फोकस करिए, उसके बाद आप जो है दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए उनको जो है बताइए। यही सारी चीज़ें हैं। अब आगे पुनः हम आपको 10 पाठ में इसी चीज़ को देंगे, वैवाहिक जीवन के ही बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।